जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। और आज हमारे अयोध्या में, हमारे भारत में हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। तो मैंने भी अपने घर में अपने रामलला को विराजमान किया है। कैसे किया है देखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी लोगों ने तो अपने घर को भी दुल्हन की तरह सजाया होगा, है ना। फिर से दिवाली मनाई होगी, मैंने भी मनाई है। तो आज उसी की कुछ तैयारियां हो रही हैं। अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि तैयारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप सभी लोग इस खुशी में शामिल हैं और आप सभी लोग यही कर रहे हैं जो मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए चौकी लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ ये भी आप लोग समझ गए हैं। तो मैं लेके आई थी एक दिन पहले राम दरबार, अपने रामलला को लेके आई थी। और मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपको बताऊं जितना सोचा था तो ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचे वो पूरा हो। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया मैंने। और राम दरबार ले आई अपने घर में। और 22 नवंबर का दिन मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पूजा पाठ की, अपने घर को सजाया, अपने मंदिर को सजाया, राम जी को स्थापित किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सोचा हुआ देखिए कभी पूरा नहीं होता है। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, और यहाँ पर देखिए मैं ऊपर दीदी से बात कर रही थी। तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने हाल में ही घर शिफ्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पर आए हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है। और काम भी बहुत सारे रहते हैं, ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं मार्केट भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फाइनली मैं सिर्फ अपने रामलला को लेने के लिए मार्केट गई। और वही बात जो मैंने आप लोगों से भी कहा ना कि जो हम सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सोचा हुआ हमारा सब कुछ पूरा हो। तो चलिए, जितना हुआ ना उतने में बड़ी खुशी हो रही है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैंने चौकी में रामलला को विराजमान किया ना, उसके बाद में मेरा पूरा घर ही अपने आप इतना सुंदर लगने लगा कि हाँ, एक शक्ति होती है ना, वो पॉजिटिव वाली, वो वाली शक्ति थी मेरे घर में कि सिर्फ रामलला के विराजमान होते ही पूरा घर, मतलब एक पॉजिटिविटी इतनी बढ़िया, मतलब अच्छी आ रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और अभी आप देखिएगा, आप लोगों को खुद में ही ये दरबार बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर रामलला को विराजमान करने के लिए मैंने अलग से चौकी लगाई हुई है। और ये बस 1-2 दिन के लिए लगाई है, उसके बाद मैं मंदिर में ही रामलला को बैठाऊंगी। और रामलला के साथ में तो हनुमान जी को भी बैठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना तो दरबार ही अधूरा है। और यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कलर करूँगी चावल को, अक्षत को, लेकिन नहीं कर पाई। बस वही बात कि टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये अक्षत मैं मंदिर में हमेशा रखती हूँ अपने। कुछ चीज़ें रहती ना पूजा पाठ की, तो उन्हें मैं हमेशा रखती हूँ मंदिर में। तो ये वही अक्षत हैं। इनको मैंने साफ़ करके धो के सुखा लिया था और एक डिब्बे में भर के मंदिर में रख दिए थे। तो जब भी कोई पूजा पाठ का काम करती हूँ ना, तो यही अक्षत इस्तेमाल करती हूँ मैं। इतना बढ़िया स्वास्तिक लग रहा था देखने में। और इस स्वास्तिक को बनाते ही ये चौकी है ना, बहुत ही सुंदर लगने लगी रामलला की। और एक दिन पहले ही मार्केट से मैं राम दरबार लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास में राम दरबार नहीं था। सोच रही थी बहुत दिन से, और बस अचानक एकदम से ना मन में एक उत्साह सा हुआ कि इस बार रामलला को लेके आना है भाई। जब हमारे अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो भारतवर्ष के हर घर में रामलला होने चाहिए। तो मैं लेके आई। और यहाँ पर देखिए मैंने हनुमान जी को भी विराजित कर दिया है। नीचे मैंने अक्षत का आसन दिया हुआ था। और देखिए कितना सुंदर लगने लगा, सिर्फ इतने में ही इतना प्यारा लगने लगा। वो कहते हैं ना कि आपके भाव सच्चे हों। और ये बात मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जी हाँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे मंदिर की बहुत तारीफ़ करते हैं। मेरे मंदिर में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा आप लोग देखते ही रहते हैं मेरे ब्लॉग्स। तो इतना ज़्यादा मैं कुछ भी ना ही डेकोरेट की हूँ, ना ही कुछ भी, और ना ही इतना ज़्यादा मैं कुछ भी रखती हूँ अपने मंदिर में। लेकिन जब भाव सच्चे होते हैं ना, तो मंदिर में अपने आप खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये देखिए पूरा मैंने दरबार अच्छे से सजा दिया है भगवान जी का। बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। और पता नहीं क्यों मुझे ना मंदिर में मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ आसन में, या फिर
कपड़े में, किसी भी चीज़ में। तो मुझे लाल रंग बहुत भाता है, ये लाल रंग हमेशा मेरे मंदिर पे बहुत जचता है। तो चलिए आरती की भी थाल लगा लेते हैं। मैंने सारी प्रॉपर पूजा विधि आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे काम थे, काफ़ी सारा मतलब मैंने प्रसाद भी बनाना था। और अभी भी पता है, मैंने 2 दिन से ब्लॉग तो अपलोड नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और अभी भी एडिटिंग के टाइम पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी भी मैं फ्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं अपलोड हुआ है, चलो ब्लॉग अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो राम जी का ही ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आरती की थाल लग गई है, और बिना स्वास्तिक के तो मेरी आरती की थाली भी अधूरी है। बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर। और ये देखिए मेरे कान्हा जी, इनको भी सजाया है, माता रानी को भी। आज सारे देवी देवताओं को स्नान भी कराया है। और ये देखिए, ये जो हमारी सोसाइटी का जो ये मेन इंट्रेंस वाला ये जो फाटक है ना, ये भी पूरा बहुत अच्छे से सजाया है। और ये जो हमारे भाई साहब हैं ना, तो उन्होंने सजाया हुआ है। और अभी पता है, मैंने पूरी परमिशन भी नहीं ली है अच्छे से, तो मैं हर चीज़ हर बात यहाँ पर बोल भी नहीं पा रही हूँ। और ये है हमारा घर, जहाँ पर हमारे रामलला का झंडा लगा हुआ है, ध्वज पताका क्या बोलते हैं। तो ये सब ना भाई साहब ने कराया हुआ था। मैं भी सोच रही थी, लेकिन मैंने ना, मेरे पास जितना भी आइटम है डेकोरेशन का, वही बात हो गई कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सारा सामान सब इधर उधर है। बस मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत घर सेट किया है, मतलब भर का, बाकी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है। तो मैंने सोचा चलो अब ठंड कम हो जाए, उसके बाद मैं पूरा अपना फैलाती हूँ और फिर अच्छे से हर चीज़ अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है शाम का, वो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में मॉर्निंग का शेयर कर रही थी, और ये शाम को जब दिवाली जलाने का टाइम आया था ना, ये तब का है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पानी में आग लगा दी है। जो वाटर दिए हैं ना, वो वाले यहाँ पर बनाए थे, फ्लोटिंग दिए, वाटर दिए। ये मुझे ना बहुत मन था, मैंने दिवाली पे भी इनको डेकोरेट किया था, जलाया था, बड़े प्यारे लग रहे थे। लेकिन हाँ, वो मैंने कांच के उसमें किया था, बर्तन में, तो वो बड़े प्यारे लग रहे थे और वो कलर्ड थे। और यहाँ पर मैंने मिट्टी का पॉट यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मिट्टी 100% प्योर होती है, तो इस वजह से। और फिर मंदिर का काम है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको यूज़ करते हैं। ये नवरात्र में मैंने लिया हुआ था, इसमें जवारे में बोती हूँ ना, ये वही वाला पॉट है। तो मैंने सोचा चलो माता रानी की इसमें शक्ति भी है, तो चलो आज इसी को प्रज्वलित करते हैं। तो वाटर दिया मैंने इस पे यूज़ किया है इस बार। और ये मेरे पास में मनी प्लांट की स्ट्रिंग्स रखी हुई थी ना, तो इनको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है किनारे, तो अच्छा लग रहा था। और अब मैं धीरे धीरे सारा सामान जब सेट कर लूँगी ना, तो मुझे मेरा सारा सामान मिल जाएगा डेकोरेशन का भी। फिर अब जो आने वाले आगे फेस्टिवल है ना, वो सारे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, डेकोरेट करूँगी। तो देखिए बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने किया हुआ था, और उतने में ही मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैं देखिए साइड में ना अशोक के पत्तों से मैंने इसको, कलश को, इसमें भी वाटर दिया मैंने लगाया हुआ था। और बस सारी पूजा पाठ मैंने कर ली थी। और मैंने आप लोगों के साथ में बहुत कम कम क्लिप शेयर की हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं एडिट कर पा रही थी। इधर प्रसाद बनाना था, घर के सारे काम करना था, खाना भी बनाना था, मंदिर भी सजाना था, सभी कुछ करना था। और ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे वीडियो शूट करूं या मैं अपने काम करूं। तो फिर मुझे जो ज़रूरी था कि ये काम होने ज़रूरी हैं, पूजा पाठ होना ज़रूरी है, प्रसाद बनना ज़रूरी है। तो प्रसाद मैंने जो बनाया था उसकी वीडियो अलग से आएगी, सिर्फ रेसिपी में आएगी। अगर इसमें मैं एडिट कर देती ना, तो फिर ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा वीडियो इतना लेंदी हो, क्योंकि फिर आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। दीजिए जल गई दिवाली। और ये देखिए, ये है वाटर दिया, जो मैंने पता है सोचा था मेरे पास में फूल की बहुत बड़ी थाली है, उसमें मैं कई सारे फ्लोटिंग दिए बनाऊंगी, बस मिली ही नहीं, मौके पे चीज़ सामान मुझे मिला ही नहीं। मंदिर को भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है मैंने इस तरह से। और ये मैंने ना एंट्रेंस पे स्टूल के ऊपर इस तरह से ये रखा हुआ है।
और ये हवन कुंड है, इसमें मैं हवन करती हूँ। तो मैंने इसमें ना यहाँ पर इस तरह से अशोक के पत्तों से डेकोरेट करके और वाटर दिए इसमें भी लगाया है। कलर नहीं इसमें मैंने कोई भी ऐड किया था, क्योंकि मैंने सोचा चलो फूलों का है, रियल है तो यही करती हूँ। बस मैंने इसमें थोड़े से फूल ऐड कर दिए थे। और ये देखिए हमारे घर में दिवाली जल चुकी है और राम जी जो है ना आज प्रतिष्ठा हो चुकी है हमारे राम लला की। तो ये देखिए ये है मेरा एंट्रेंस और दिवाली भी अच्छे से हो गई है। बच्चे सब लगे हैं पटाखे छुटाने में और मैंने बहुत ही कम वीडियो कैप्चर कर पाई है। और ये पता है मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर श्री राम लिखूँगी और यही सोच के गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं भूल गई, मुझे खुद नहीं समझ आया। और बाद में ना रात को मैं कह रही हूँ कि मैंने श्री राम लिखना था, नहीं लिख पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, फिर किसी दिन मन करेगा तो फिर लिख दूंगी, क्योंकि भगवान का नाम तो 24 घंटे हमारे मुख से निकलता रहता है। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये रहा हमारा दरबार, राम जी का दरबार। बहुत ज़्यादा खुशी है, पता है इस खुशी में ना मैं 2-3 बार रो भी चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। आप सभी लोग भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, इमोशनल हो रहे होंगे, जाने कितनों की आंखें नम हुई होंगी जब रामलला हमारे विराजमान हुए। ये देखिए बाहर का व्यू है और थोड़ा सा ना सभी लोग बाहर खड़े थे तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा झिझक भी रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मेरे लिए नए हैं, तो मैं इतना तो किसी से परिचित नहीं हूँ और थोड़ा सा संकोच भी लगता है। तो बस मैंने इतना ही शूट कर पाया था। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, जय जय श्री राम।